हाँ जी, चलिए फ्रेंड्स। तो कल हमने टाइम रिवर्सल टेस्ट का बेसिक फॉर्मूला समझा था और मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज को चेक किया था। लेस्पेयर इंडेक्स को, पाशे के इंडेक्स को, फिशर के इंडेक्स को और मार्शल के इंडेक्स को। और हमने चेक किया था कि कौन कौन सा इंडेक्स जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है और कौन कौन सा नहीं करता। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है आज वो है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा दिया जाए कि टाइम रिवर्सल टेस्ट का क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिकली। कल तो हमने था ना फॉर्मूला से प्रूव किया था कि कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है कौन सा नहीं करता। मान लीजिए आपको वैसे बोल दे कि नंबर्स दे दे, कुछ फिगर्स दे दे, डाटा दे दे, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, और उसकी हेल्प से निकालने के लिए बोल दे कि उसकी हेल्प से आप चेक कीजिए कि फिशर का इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स, लेस्पेयर जो भी वो देगा, कि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो वो आपको चेक करना हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको खाली फिशर वाला पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रखा है, सारे प्राइसेस गिवन है P0 P1, क्वांटिटीज भी गिवन है Q0 Q1, और इन फिगर्स की हेल्प से बोला गया है कि ये चेक करो कि फिशर का जो इंडेक्स है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो फिशर का तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप लेस्पेयर का, पाशे का या कोई भी और आएगा तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं सोल्व कर दूंगा। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बेस ईयर है 1983 और करंट ईयर है 1984। बेस ईयर के प्राइसेस भी दे रखे हैं और क्वांटिटी P0 Q0, और करंट ईयर में जो प्राइसेस हैं P1, करंट ईयर की जो क्वांटिटी है Q1, सब कुछ दे रखा है। देखिए P0 है 8, 10, 5, 4 आपके सामने है, आप देख सकते हो। तो अब मुझे चेक करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो फिशर का फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपको पता है अगर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करवाना है तो ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ये P01 इंटू में P10 इज इक्वल टू 1, कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। तो P01 तो वही प्राइस इंडेक्स होता है जो हम नॉर्मली निकालते हैं, तो फिशर के फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा P01 के लिए, ठीक है। और P10 मैंने कहा था अगर आपको निकालना है किसी भी फॉर्मूले में तो आप क्या करोगे, जो P01 का फॉर्मूला है उसी के अंदर 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 रख दोगे। यानी अगर फिशर के फॉर्मूले के लिए आपको P10 निकालना है तो जो ये P01 का फॉर्मूला है फिशर का, इसी के अंदर आप 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 रख दोगे। चलो वो बात की बात है। फिलहाल मुझे ये पता है कि फिशर का बेसिक फॉर्मूला ये होता है P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, ठीक है। तो पहले सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज होने वाली है क्वेश्चन में, ठीक है। ये निकालते हैं। तो पहले मुझे चाहिए P0 Q0, P0 Q0, ये देखो यहाँ पे चाहिए, तो मैंने निकाल लिया P0 Q0। 8 इंटू 10 80, ठीक है, मतलब इनका मल्टीप्लाई P0 Q0, 8 10 से 80, 10 इंटू 12 120, 5 इंटू 8 40, 14 4 जा 56, 25 जा 100, निकाल लिया। इसका टोटल कर लिया जो कि आ गया 396, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली मैंने निकाल लिया P1 Q1, यानी कि P1 कॉलम ये हो गया, Q1 कॉलम ये हो गया, इनका प्रोडक्ट। तो 10 इंटू 12 120, 12 8 जा 96, 5 10 जा 50, 3 20 जा 60, 25 सिक्का 150, ठीक है जी। ये सारे मैंने निकाल लिए और इनका भी टोटल कर दिया। टोटल किया तो 476 आ गया, 476, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाल लिया P0 Q1, यानी कि P0 कॉलम ये वाला है, Q1 कॉलम ये वाला है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और इसको। 8 12 जा 96, 10 8 जा 80, 5 10 जा 50, 4 20 जा 80, 26 जा 120। सिमिलरली मैंने निकाल लिया P1 Q0, यानी कि P1 ये और Q0 ये, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 10 10 जा 100, 12 12 जा 144, 8 5 जा 40, 14 3 जा 42, 25 इंटू 5 125, ठीक है। इसका भी टोटल कर लिया, टोटल कर लिया तो 451 आ गया। फाइन, ये तो आप पहले भी करते आए हो और कर भी सकते हो इजीली। अब इसी क्वेश्चन में दो काम करने हैं। पहले तो जैसे मैं नॉर्मली फिशर का इंडेक्स निकालता हूं, मुझे नॉर्मली कैलकुलेट करना है। तो अगर नॉर्मली मुझे फिशर का इंडेक्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 अंडर रूट और बाहर इंटू में 100। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हुआ पीछे। तो इसी फॉर्मूला में बस वैल्यूज डालनी, डाल दो। तो अभी मैं वैल्यू निकाल चुका हूं, देखो सारी वैल्यूज मैं ऑलरेडी यहां निकाल चुका हूं, तो बस पुटिंग करनी है मुझे, ठीक है, कर दो। सिग्मा P1 Q0 ये रहा 451, क्योंकि ये P1 Q0 है और ये इस कॉलम का टोटल है, तो ये 451 मुझे यहाँ पुट करना है इसकी जगह, ठीक है जी। ये क्या है, सिग्मा P1 Q0, यहाँ मुझे पुट करना है 451। नीचे क्या है, सिग्मा P0 Q0, ये रहा P0 Q0, इसका टोटल कितना है 396, तो नीचे आ जाएगा 396। फिर है सिग्मा P1 Q1 मल्टीप्लाई में, तो ये रहा P1 Q1, इसका टोटल ये रहा 476, तो यहाँ मैं रख दूंगा इसकी जगह 476। और लास्ट क्या है, सिग्मा P0 Q1, तो सिग्मा P0 Q1 क्या है
426, क्योंकि P0 Q1 कॉलम ये है, उसका टोटल ये है, तो यहाँ मैंने रख दिया 426। फाइन, लगा दिया अंडर रूट और मल्टीप्लाई किसे कर दिया 100 से। तो इसको सोल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। आपका जो आंसर है वो आ रहा है 112.8, 112.8, 112.8, ठीक है। फिशर के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर ये आ रहा है, लेकिन ये नॉर्मल ही है। अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन में पूछा हो कि फिशर का इंडेक्स कैसे निकालते हैं या फिशर का इंडेक्स कैलकुलेट कर दो, तो वो ये तरीका है। अभी तक मैंने टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात नहीं की, ठीक है ना। वैसे मैं आपको कल बताया था, अगर मैं किसी भी टेस्ट को यूज कर रहा हूं, चाहे वो टाइम रिवर्सल टेस्ट है, चाहे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है या सर्कुलर टेस्ट है, उसके अंदर अगर मैं कोई भी फॉर्मूला लगा रहा हूं, चाहे लेस्पियर, चाहे पास्चे, चाहे फिशर, तो वहां पर 100 नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन आपको सर यहाँ तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। हाँ, वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि अभी मैंने टेस्ट की बात नहीं करी, अभी मैंने सिर्फ आपको नॉर्मली जो हम पीछे वाले क्वेश्चन में करते आए हैं, फिशर का इंडेक्स निकाल के दिखाया है। क्योंकि क्वेश्चन में दो पार्ट थे। पहला पार्ट था कि फिशर का इंडेक्स सिर्फ निकाल दो, फिशर का इंडेक्स सिर्फ निकाल दो, और दूसरा पार्ट था कि फिशर के इंडेक्स को चेक करो कि ये टीआरटी को सेटिस्फाई करता है क्या नहीं करता। तो जब मैं सेकंड पार्ट करूंगा तब मैं फॉर्मूले में 100 नहीं लगाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल में क्या था, सिर्फ फिशर का इंडेक्स निकालना है, तो वहां पर तो पूरा फॉर्मूला यूज होगा और मैंने यूज कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे हो जाएगा। अब फिशर का इंडेक्स आपने निकाल लिया नॉर्मल फॉर्मूले से। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, चेक करो कि फिशर का जो इंडेक्स है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आपको कि सर ये तो हम कल ही चेक कर चुके हैं, हाँ बिल्कुल कर चुके हैं, लेकिन वो हमने फॉर्मूलाज के थ्रू चेक किया था, जनरली डिराइव किया था। यहां पर जो फिगर्स दे रखी हैं, फिगर्स, इन फिगर्स की हेल्प से, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से चेक करना है कि फिशर वाकई टीआरटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ऑफ कोर्स अगर जनरली कर रहा है तो एग्जांपल में भी करेगा, पर वो करके दिखाना है एग्जाम में, तो वो करते हैं। क्वेश्चन यही है कि इन फिगर्स की हेल्प से चेक करो कि फिशर का इंडेक्स टीआरटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, तो वो कर रहा हूं। चलिए, तो अब मैंने कहा था अगर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करना है तो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ये P01 × P10 = 1, ठीक है जी। अब फिशर का P01 का जो फॉर्मूला है आपको पता है, यही वाला है जो मैंने भी निकाला है, बस उसमें 100 नहीं आएगा क्योंकि मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं। आपको पता है टेस्ट में 100 नहीं लेते, ठीक है जी, तो 100 यहां पे नहीं आएगा। अदरवाइज तो ये P01 ही है फिशर का, जो नॉर्मल इंडेक्स होता है वो क्या होता है, P01 ही तो होता है किसी का, किसी भी फॉर्मूले का। तो फिशर का जो P01 है उसका फॉर्मूला यही है। अब P01 तो मेरे पास आ गया फिशर का, लेकिन मुझे साथ में क्या चाहिए, P10, ठीक है ना। तो P10 का फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था P10 निकालने का तरीका है कि जो P01 का फॉर्मूला है उसमें 0 की जगह 1 रख दो, 1 की जगह 0 रख दो, ठीक है ना। तो यहां पर रख के देखो, तो जो फिशर का P10 का फॉर्मूला बनेगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं, ठीक है जी। तो P10 बनेगा सिग्मा, या 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, P0 Q1 अपॉन सिग्मा P1 Q1। क्यों, क्योंकि ये P1 था तो P0 हो गया, Q0 था तो Q1 हो गया, P0 था तो P1, Q0 था तो Q1, यानी कि जहां पर भी 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0, ठीक है। यहां आ जाएगा सिग्मा, ये P1 है तो P0 हो जाएगा, Q1 है तो Q0 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा सिग्मा P0 का P1 और Q1 का Q0। ये है फिशर के फॉर्मूले में P01 और ये है फिशर के फॉर्मूले का ही P10, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कल मैंने आपको बताया था 2 नंबर रूट्स में हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनको मैं एक ही रूट में लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई हटा के मैं इन दोनों को एक ही रूट में लिख रहा हूं। लो जी, मैंने इनको एक ही रूट में लिख दिया, बस मुझे ये चेक, और बीच में लगा दिया मल्टीप्लाई। अब बस मुझे ये चेक करना है कि ये इंटू ये सारा कट के 1 बनेगा या नहीं बनेगा। आप नॉर्मली भी देख सकते हो, कल मैंने प्रूव भी किया था, देखो सारी वैल्यूज कट रही हैं, ये इससे कट रहा है, ये P1 Q1 इससे कट रहा है, P0 Q1 इससे कट रहा है, P0 Q0 यहाँ कट रहा है, तो ये 1 बनना ही चाहिए। लेकिन इन वैल्यूज के पुट करके थ्रू हमें चेक करना है कि 1 बना है या नहीं बना। तो वैल्यूज पुट करते जाओ, लो जी वैल्यूज पुट तो करनी है, आओ पुट करते हैं फटाफट से एक बार। ये क्या है, P1 Q0 कहाँ है, ये रहा सिग्मा P1 451, तो लिख दो 451। नीचे क्या है P0 Q0 का टोटल क्या है 396, तो आप लिख दो 396, सारी वैल्यूज पुट कर दो, अपने आप कट जाएंगी। सिग्मा P1 Q1 इसका टोटल क्या है 476, तो लिख दो 476। सिग्मा P0 Q1 इसका टोटल क्या है 426, तो लिख दो नीचे 426। फिर क्या है सिग्मा P0 Q1, ये रहा सिग्मा P0 Q1 ये 426, तो लिख दो यहाँ पे 426। नीचे क्या है सिग्मा P1 Q1, ये रहा सिग्मा P1 Q1 टोटल 476, ठीक है जी, एक से 476। अच्छा फिर है सिग्मा P0 Q0 इसका टोटल अगेन 396,
396 और लास्ट में क्या है सिग्मा P1 क्यू 0 यानी कि इसका टोटल 451। बस अब ये प्रूव कर दो सारे कट रहे हैं 1 बन रहा है। लो जी ये इससे कट गया 396 में 396 से कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। ठीक है ना जी, देखो ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से और ये यहाँ से सारे कट गए तो बन गया √1 दैट इज इक्वल टू ऑफ कोर्स +1 क्योंकि इंडेक्स नंबर माइनस में नहीं हो सकता। तो ये यहाँ से एग्जांपल से भी प्रूव हो गया कि फिशर का जो फॉर्मूला है जब मैंने सारी वैल्यूज पुट की और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश की P01 इंटू P10 तो वो 1 के बराबर बन रहा है। इसका मतलब फिशर का फॉर्मूला जो है इस एग्जांपल से वेरीफाई हो गया कि वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आपसे लेस्पेयर का भी मांग सकता था, लेकिन आपको पता लेस्पेयर तो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो आप क्या करोगे, लेस्पेयर का P01 निकालोगे। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है P01 का। अगर मान लो लेस्पेयर का क्वेश्चन होता तो कैसे करते, ये P01 का फॉर्मूला है। अब आप टेस्ट की बात कर रहे हो तो 100 यूज नहीं करना, इतना ही फॉर्मूला है। और लेस्पेयर का ही अगर P10 मांगू तो कैसे बनेगा, लेस्पेयर का P10 बनेगा 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, तो ये बन जाएगा P0Q1 और नीचे बन जाएगा सिग्मा P1Q1 और आपस में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि P01 और P10 को मल्टीप्लाई करना है तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करके देख लूंगा। अब जब इन वैल्यूज को आप पुट करोगे ना तो ये 1 के बराबर नहीं बनेगा, जिससे प्रूव हो जाएगा कि लेस्पेयर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे ही आप पाशे का भी चेक कर सकते हो, मार्शल का भी चेक कर सकते हो, सबका चेक कर सकते हो। मैंने फिशर का आपको इसलिए करके दिखा दिया क्योंकि फिशर जो है वो सबसे बड़ा होता है न्यूमेरिकल वाइज, कैलकुलेशन वाइज। तो अगर आपने ये हैंडल कर लिया केस तो लेस्पेयर पाशियन को तो आप खुद ही चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन आपको फिशर का ये हैंडल करना आसानी से आना चाहिए, तो कर लो। ये फिशर का P01 का पार्ट है, पहले मैंने वो लिख लिया, फिर ये फिशर का P10 का पार्ट है, मैंने वो लिख लिया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कंडीशन यही थी, और कटने के बाद सारा 1 बन जाएगा जब वैल्यूज पुट करूंगा, 1 ही बनाना था। इसका मतलब फिशर का फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, यहां से भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अगर लेस्पेयर आए, पाशे आए तो वो अब चेक कर लेना, लेस्पेयर जो है वो TRT का फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी लेस्पेयर में सब कुछ कट के 1 नहीं बनेगा, ध्यान रखना। पाशे में जब आप कंडीशन लगाओगे, पाशे के अंदर भी सब कुछ नहीं कटेगा, 1 नहीं बनेगा, क्योंकि वो दोनों टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते। हाँ, फिशर करता है तो फिशर का बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो टाइम रिवर्सल टेस्ट के। मैंने वो एक एग्जांपल फिशर का दे दिया, इस तरीके से आप सारे निकाल सकते हो। कोई डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आई वुड लव टू सॉल्व इट। ठीक है जी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।